गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रणव। दोस्तों, एक करंट अफेयर्स का 6 जुलाई 2023 एडिशन है। लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। लास्ट में होगा क्वेश्चंस ऑफ द डे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस है, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द ग्लोबल चेस लीग 2023 टाइटल? तो इसका सही आंसर है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। दोस्तों, भारत में आईपीएल के बाद स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आया हुआ है। जैसे आईएसएल, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के लिए, प्रो कबड्डी, प्रीमियर बैडमिंटन लीग, वैसे ही एक नया लीग स्टार्ट हुआ है चेस के लिए, ग्लोबल चेस लीग। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जीसीएल यानी ग्लोबल चेस लीग डेनमार्क के ग्रैंड मास्टर योनास जेयर ने सडन डेथ मुकाबले में अपग्रेड मुंबई मास्टर्स के जोआखिर सिंदारोव को हराकर त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को पहली जीसीएल का खिताब दिलाया। तो ये जीसीएल का पहला खिताब है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के लिए। दोस्तों, ये ग्लोबल चेस लीग क्या है? यह टेक महिंद्रा और FIDE द्वारा आयोजित किया जाता है। यह ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण था जिसका आयोजन दुबई में किया था। ये इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस आयोजन में टोटल 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन से थे वो? गंगा ग्रैंड मास्टर्स, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल वॉरियर्स, SG एल्पाइन वॉरियर्स, स्पार्क गल्फ टाइटंस, मुंबई मास्टर्स और बलन अलास्का नाइट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ है? अंडर हुज चेयरमैनशिप द वर्चुअल समिट ऑफ SCO हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, पीएम मोदी आजकल इतने ज्यादा न्यूज में है जितना कोई फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स स्टार नहीं है। पीएम मोदी हर रोज न्यूज में रहते हैं, तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर SCO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो SCO क्या है? SCO का मतलब होता है शांघाई कॉर्पोरेशन समिट। 4 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया। इसमें पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। पीएम मोदी हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट ईरान विल आल्सो ज्वाइन SCO। ठीक है, ईरान भी SCO को ज्वाइन करेगा। SCO के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? SCO की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। SCO एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। 1996 में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन ने मिलाकर शांघाई 5 का गठन किया। 2001 में शांघाई 5 और उज्बेकिस्तान के 5 देशों ने मिलकर SCO की स्थापना की। तो पहले तो शांघाई 5 में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन थे। तो वो शांघाई 5 में उज्बेकिस्तान मिल गया और SCO की स्थापना हुई। तो टोटल हो गए 6 सदस्य। कौन कौन से 6 सदस्य? रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर 2017, ये 2017 है दोस्तों, ठीक है। 2017 में भारत और पाकिस्तान के जुड़ने से इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो टोटल अभी 8 मेंबर्स हैं SCO में। 2023 में ईरान भी शामिल हो गया, तो अभी रिसेंटली ईरान इसमें शामिल होगा। तो इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो ये है अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। वर्तमान SCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं? रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, जो कि रिसेंटली ऐड हुए। SCO के एजेंडे में इसके सदस्यों का विकास शामिल है। SCO राष्ट्र प्रमुख का सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नई दिल्ली में होगा SCO का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? Who won the 6th यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों, जहां बॉक्सिंग का बात आता है वहां भारत में हरियाणा का नाम जरूर आता है, क्योंकि हरियाणा से ही सबसे ज्यादा बॉक्सर आते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा राज्य ने अपने नाम किया। प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। वहीं उत्तराखंड दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। हरियाणा की प्रिया को 57 kg वर्ग में अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की अंजलि सिंह को सबसे आशाजनक मुक्केबाज का पुरस्कार दिया गया, यानी मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्थायी समिति ने किस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय मांगी है? The Parliamentary Standing Committee has sought the views of all stakeholders on which issue? दोस्तों, ये अभी का हॉट टॉपिक बना हुआ है
ये हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल में इसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, तो हमें भी इसे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति ने किस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय मांगी है? द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज सॉट द व्यूज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन विच इशू। तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, ये अभी का हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल में इसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, तो हमें भी इसे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। दोस्तों, यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक यूसीसी के सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई। केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन पर एक विधेयक पेश कर सकती है। समान नागरिक संहिता यूसीसी का तात्पर्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह के बिना विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन से आर्टिकल में? ये ध्यान रखेगा, आर्टिकल 44। वर्तमान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के अपने अपने निजी कानून होते हैं। कौन कौन से मैटर में? जैसे विवाह, मैरिज, डिवोर्स, विरासत आदि जैसे केसेस में। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की रक्षा करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही माना पटेल का संबंध किस खेल से है? माना पटेल हु वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका सही आंसर है स्विमिंग। दोस्तों, स्पोर्ट्स चाहे कोई सा भी हो, अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब स्टूडेंट्स कहीं नहीं फंस रहे होते ना, तो उनको स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस में फंसा दिया जाता है, लेकिन हम उनको फंसते नहीं देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में ओलंपियन माना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ा। माना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया, जो कि है 1 मिनट ऑलमोस्ट 3 सेकेंड 1 मिनट 3 सेकेंड 48 मिली सेकेंड। ठीक है। माना पटेल 2016 रियो ओलंपिक तथा 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल की सदस्य रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज द इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इससे रिलेटेड क्या नया हो रहा है उससे हमें जरूर अप टू डेट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कृषि टॉपिक कहाँ से आया, चलिए देखते हैं। मधुमास इंटरनेशनल हॉस्टल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस छात्रावास का उद्घाटन किया। इसमें 504 छात्र रह सकते हैं और इसको डेवलप किसने किया? ICAR और IARI, जो कि कृषि इंडस्ट्री में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के। IARI होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका गठन 1 अप्रैल 1905 में हुआ था। इसका निदेशक है अशोक कुमार सिंह। कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के लिए यह कार्य करता है। नेक्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुआ था और इसके निदेशक है हिमांशु पाठक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश भी अभी बहुत न्यूज में आया हुआ है। नहीं दोस्तों, अभी कल ही हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्टर स्टेट है और आज ये न्यूज आ गया। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का स्थल के रूप में स्थापित किया गया है, जहां कई तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो कि स्पिरिचुअल इवेंट्स, इस तरह के स्पिरिचुअल इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। यह केंद्र सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण के तहत बनाया गया है। यानी जो कल्चरल एक्सचेंज है, स्पिरिचुअलिटी है, ग्लोबल हार्मोनी है, इनको ध्यान में रखते हुए ये इसको डेवलप किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू अपॉइंट हु एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर।
यानी CFO। तो इसका सही आंसर है कामेश्वर राव कोडावंती। दोस्तों आपको क्या लगता है ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नए नए नियुक्ति से रिलेटेड ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए? चलिए देखते हैं ये क्या है इसमें। चरणजीत सुरेंद्र सिंह के स्थान पर कामेश्वर राव कोडावंती को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने का घोषणा किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना भारतीय स्टेट बैंक 2 जून 1806 कोलकाता में रखी गई थी, यानी 2 जून 1806 में इसका एस्टैब्लिशमेंट कोलकाता में हुआ था। इसका करंट मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 कब मनाया जाता है? When is the International Plastic Bag Free Day 2023 observed? तो इसका सही आंसर है 3 जुलाई। दोस्तों एकदम सही बात बोल रहा हूँ, मैं खुद प्लास्टिक का यूज नहीं करता, लास्ट 5 ईयर से नहीं कर रहा हूँ। ये इंस्पिरेशन मुझे मिला था जब मैं इंदौर में था। वहाँ का क्लीनलीनेस और जो लोगों में जागरूकता है ये एकदम काबिल तारीफ है। हैट्स ऑफ। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसे पहली बार 3 जुलाई 2008 को जीरो वेस्ट यूरोप यानी ZWE के सदस्य रोजेरो द्वारा बनाया गया था। बांग्लादेश 2002 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पहला कंट्री था जिन्होंने प्लास्टिक को बैन किया था? वह बांग्लादेश 2002 में किया था। एक प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से डिकम्पोज होने में 1000 साल लगते हैं, सोचिए, इसीलिए इसको आप लोग भी अवॉइड कीजिए। भारत ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हमें चाहिए कि फुल्ली बैन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा R21 और मैट्रिक M टीका किस बीमारी से संबंधित है? द रिसेंटली डिस्कस R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? तो इसका सही आंसर है मलेरिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हेल्थ केयर से रिलेटेड, क्योंकि आगे देखेंगे ये मलेरिया कितने ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स में डाल रहा है हर साल। मैं खुद मलेरिया से पीड़ित था एक टाइम पे जब प्रयागराज में था। दोस्तों मलेरिया से बचाव के लिए R21 मैट्रिक्स M तैयार किया गया है। टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने मंजूरी दे दी है। 2021 में WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्विरिक्स को मान्यता प्रदान की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहला मलेरिया वैक्सीन कौन सा है? मॉस्क्विरिक्स। ठीक है, और कब इसको मान्यता प्रदान हुआ था? 2021। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार 2022 में वर्ल्ड वाइड, ठीक है, 6,25,000 लोगों का डेथ हुआ मलेरिया से। ठीक है, जबकि 2021 में 6,19,000 लोगों का ऑलरेडी डेथ हो चुका है मलेरिया से। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में 1.7% और वैश्विक स्तर पर 1.2% मौतों का योगदान दिया है। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा डेथ्स होते हैं मलेरिया से। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरह के वैक्सीन इंडिया में जल्दी से जल्दी चालू कर देने चाहिए। तो इंडिया का लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया को कंप्लीटली खत्म करने का। तो मलेरिया संक्रामक रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है जो एनोफिलस मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर का नाम याद रखेगा, एनोफिलस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 25। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के लिए। प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तो अभी आते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? विच स्टेट विल लॉन्च द वन टैप वन ट्री कैंपेन? आंसर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला? Who has won the best film award at the Asia International Competition 2023? इसका भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? Who won the Asian कबड्डी चैंपियनशिप 2023 टाइटल? प्लीज आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? What is the India's rank in the recently released FIFA ranking? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजन कहाँ किया जाएगा? Where will the international conference on green hydrogen be held? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अगर आपको कोई क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।